जय गणेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको तुलसी विवाह के बारे में बताऊंगी और फिर इसकी कथा सुनाऊंगी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवाया जाता है। शालिग्राम जी भगवान विष्णु का ही स्वरूप हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भी भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल ना रखा हो तो भगवान विष्णु उस भोग को स्वीकार नहीं करते। अब मैं आपको तुलसी विवाह की कथा सुनाती हूँ। तुलसी जी पूर्व जन्म में एक लड़की थी। उनका नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी और बड़े ही प्रेम से भगवान विष्णु की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस राज जलंधर से हुआ। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध आरंभ हो गया। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने उनसे कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध से वापस नहीं आएंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप वापस नहीं आ जाते तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजन में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर से न जीत सके। देवता जब हारने लगे तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा मेरी परम भक्त है और मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। तब सभी देवता बोले कि भगवान, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धरकर वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने अपने पति को देखा तो वह तुरंत ही पूजा से उठ गई और उसने जलंधर के रूप में आए भगवान विष्णु के चरणों को छू लिया, जिससे कि वृंदा का संकल्प टूट गया और देवताओं ने युद्ध में जलंधर को मार दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सर आकर महल में वृंदा के पास गिरा। वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन हैं? वृंदा ने पूछा कि आप कौन हैं? तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, परंतु वह कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। तब वृंदा के श्राप के कारण भगवान पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और लक्ष्मी जी रोने लगी और वृंदा से प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और भगवान को वापस पहले जैसा कर दिया और वृंदा अपने पति के सर को लेकर सती हो गई। वृंदा के सती हो जाने के पश्चात उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम्हारा नाम तुलसी है और तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो गई हो। यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुलसी बनकर तुम सदैव मेरे साथ रहोगी। मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जो कि शालिग्राम के नाम से सदैव तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा। मैं बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। इस प्रकार जो मनुष्य शालिग्राम जी का तुलसी जी के साथ विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण शालिग्राम जी या विष्णु भगवान की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। इस पुण्य की प्राप्ति के लिए आज के कलयुग में भी तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी जी का कन्यादान करके तुलसी विवाह धूमधाम से गाजे बाजे के साथ संपन्न कराया जाता है। अतः तुलसी पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। इस प्रकार यह कथा यहीं पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण। जय माँ तुलसी।